सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है और इस बात की अनुभूति भी हम आप लोग कर रहे हैं कि वर्तमान समय में गर्मियों का मौसम आ गया है। ये मार्च का महीना चल रहा है और धीरे धीरे गर्मी आगे बढ़ रही है। गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। सबसे ज्यादा वनों में आग लग जाती है, जिससे हमारी राष्ट्रीय वन संपदा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वनों का विकास रुक जाता है और वन हमारे 5 साल पीछे चले जाते हैं, जिससे हमारा आपका विकास रुक जाता है। ये हरियाली हमारा विकास का प्रतीक है। हरियाली मिट जाने से हमारा विकास रुक जाता है, इसलिए वनों में आग ना लगे, इस पर हमें ध्यान देना है। आग लगने के कारण हमारे मवेशियों का घास फूस जल जाता है, जिससे मवेशियों को चारा चरने की दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज, हमारे जंगल में छोटे छोटे जो वन्य जीव होते हैं, जिन बेचारों ने अभी दुनिया भी नहीं देखी, वो भी उस आग में जल जाते हैं। इसके बाद जंगल में जो मवेशियों का गोबर डला होता है वो भी जल जाता है, तो हमारा खाद, जिससे खाद बनता है, उस खाद का भी नुकसान हो जाता है। ये गोबर वनों में जब डला होता है तो बरसात में पानी में बह के यही गोबर किसानों के खेतों में जाता है और किसानों की खेती की उपज बढ़ाता है। तो हमारा नुकसान गोबर खाद का भी हो जाता है। पत्तियां जल जाते हैं, जो पत्तियां खाद बनाने का काम करती हैं, खेती को उपजाऊ बनाती हैं, केंचुआ बनाती हैं, तो ये पत्तियां भी आग में जल जाती हैं, जिससे हमारा आपका नुकसान हो जाता है। आग से छोटे छोटे पौधे भी जल जाते हैं, वनों का जड़ भंडार भी जल जाता है, बड़े बड़े हरे वृक्ष भी जल जाते हैं, जंगल में सूखी पड़ी लकड़ी भी जल जाती है, इमारती लकड़ी जल जाती है, जिससे हमारा आपका नुकसान हो जाता है। तो वनों में आग लगने से हमारे आपके बहुत बड़े नुकसान होते हैं, जिनकी पूर्ति हम लगभग 5 साल तक नहीं कर पाते हैं और हमारा वनों का विकास रुक जाता है। आग लगने के कारण सबसे ज्यादा मानवीय कारण है। मानव के द्वारा ये गलतियां की जाती हैं, जिससे वनों में आग लग जाती है। आप सबने देखा होगा, वैसे मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान स्वयं देखा है कि कुछ हमारे ग्रामीण भाई जो महुआ बीनने वाले हैं, वो वनों में जाते हैं महुआ फूल इकट्ठा करने के लिए। तो उसके महुए झाड़ के नीचे जो पत्ते डले होते हैं, उसमें वो आग लगाते हैं पत्ते जलाने के लिए, और उस आग से धीरे धीरे जंगल आग पकड़ लेते हैं और जंगल में आग लग जाती है, जिससे हमारी वन संपदा का नुकसान होता है। दूसरा कारण ये भी है कि लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बीड़ी सिगरेट पीकर वनों में फेंक देते हैं, वनों के किनारे फेंक देते हैं, जिससे वो बीड़ी की आग, माचिस की काड़ी की आग पत्तों को पकड़ लेती है और धीरे धीरे करके वो आग वनों को पकड़ लेती है, जिससे जंगल जल जाते हैं। इससे भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये मानवीय कारण है। कुछ लोग जानबूझकर बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं, इस कारण वनों में आग लग जाती है। कुछ महुआ बीनने वाले भाई ऐसे हैं कि जो महुआ बीनते समय वनों में आग लगाकर वापस घर चले आते हैं, उस आग पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से वो आग वनों में फैल जाती है और वनों का नुकसान हो जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
कि इस वर्ष आग ना लगे वनों में, अपने वनों का विकास ना रुके, राष्ट्र की वन संपदा ना जले, इसके लिए हमें जागरूक होना है, लोगों को जागरूक करना है, वनों में आग ना लगे ऐसे उपाय अपनाना है। तो मैं आपको कुछ उपाय बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए मैं आपको एक दो उपाय बताता हूं। जैसे जो महुआ बीनने वाले हैं, तो वो महुआ बीनने वाले क्या कर सकते हैं कि अपने महुआ झाड़ के नीचे जो पत्ते पड़े हैं उनको ऐसे झाड़ू से इकट्ठा करके एक जगह कर लें, चारों ओर से झाड़ के एक जगह कर लें। इकट्ठा करने के बाद जब प्रकृति का शांति का वातावरण हो, प्रकृति शांत हो, सुबह शाम अपने सामने एक बाल्टी पानी रखकर उन पत्तों को जलाएं और आग जब तक बुझ ना जाए तब तक आग छोड़कर कहीं नहीं जाना है। आग को पूरी तरह से बुझाना है, पत्तों को जलाना है और उस पर बाद में पत्ते जल जाएं जब, तो पानी डालकर उस आग को बुझा देना है। इसके बाद हमें बीड़ी सिगरेट, खास करके गर्मियों के मौसम में जहां आप देखते हैं कि ये जंगल है, यहाँ आग लग सकती है, तो वहां हमें बीड़ी सिगरेट नहीं फेंकना है, किसी भी प्रकार की आग नहीं जलाना है, वनों के पास आग नहीं ले जाना है, वनों के आसपास आग नहीं जलाना है। ऐसे हमें प्रयास करने हैं, लोगों को समझाना है, लोगों को जागरूक करना है कि कहीं वनों में आग ना लगे। तो मैं आप सबसे आशा करता हूं कि सभी लोग संकल्प लेंगे कि इस वर्ष कहीं आग ना लगे। लोगों को समझाना है, लोगों को जागरूक करना है, सावधानियां बरतना है। महुआ बीनते समय पत्तों को इकट्ठा करके पत्ते एक जगह जलाना है, जलाकर उस पर पानी डालना है, पानी से पूरी तरह आग बुझाना है। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है, जागरूक करना है कि कहीं भी वनों में आग ना लग पाए, ऐसे हमें प्रयास करना है। इस बात का हम सभी लोग संकल्प लें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी किसी अज्ञात कारणवश वनों में आग लग भी जाती है, तो हमारा आपका दायित्व है कि हम सभी लोग मिलजुल कर जाएं और आग को बुझाएं। आग को बुझाने के लिए आसान तरीका एक ये है कि ये जंगल से छोटी छोटी झाड़ियां जो पत्ते लगी हों, हरे पत्ते हों, उसको पटक पटक के ऐसे आग बुझाना है, इससे बुझ जाती है। पहले चारों ओर लाइन काट दें जिससे आग वनों में फैल ना पाए, तो लाइन पहले काट दें, झाड़ू लगाकर पत्तों की लाइन तोड़ दें जिससे आग ना फैल पाए। इसके बाद पत्तों से जलाएं, संभव हो तो आसपास पानी हो तो पानी से बुझाएं, आग फैलने ना पाए। हम आप लोग जागरूक रहें। हो सकता कि आग अधिक मात्रा में है तो नजदीकी पुलिस चौकी में सूचना दे सकते हैं, वन विभाग को सूचना दे सकते हैं, नगर पालिका से फायर ब्रिगेड बुला सकते हैं। कई तरह से अपन आग पर काबू पाने के लिए उपाय अपना सकते हैं, जो अपना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इस विषय पर जरूर जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।